हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और हमने बहुत सारे यूनिट कवर कर लिए थे, करीब करीब 3 यूनिट्स हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज के कवर कर लिए थे। बट एग्जाम हमारा कल ही है, इसलिए हम अब फर्दर यूनिट्स को तो अपलोड मैं नहीं कर पाऊंगा बना के, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत हैक्टिक हो जाएगा एक साथ इतना सारा वीडियोस को देखना, और मैं भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं बना सकता, राइट। इसलिए मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। बहुत ही मच अवेटेड वीडियो है। एक आध मुझे अभी डिमांड भी आया, बच्चों का मैसेज आया कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो ये मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जैसे आपने बताया हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस। तो चलिए यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसके अंदर हमारा आ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन। सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल भाषा में बताऊं अगर, तो क्या होता है कि आज के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन रिसोर्सेज को भी यूज कर पाए। मतलब कि जिस तरीके से हम कोल का यूज करते हैं, तो हमें आज की डेट में कोल को इस तरीके से यूज करना चाहिए या पेट्रोलियम को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो खत्म ना हो जाए, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी उस कोल या पेट्रोलियम के बेनिफिट्स मिल सके। ऐसा ना हो कि हम ही अभी इतना उसको एग्जॉस्ट कर दें कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनिट 1 के अंदर आता है। इकोसिस्टम वगैरह ये सब चीजें इसमें, ये इकोसिस्टम सेकंड यूनिट में है। इस यूनिट 1 में आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं आता। दूसरे यूनिट पे चलते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें आप आ जाती हैं, थोड़ी कह सकता हूँ मैं एडवांस चीजें आनी शुरू हो जाती हैं यहाँ से। सबसे पहले इकोसिस्टम के फंक्शन। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर रखे हैं अपनी वीडियो में, तो आप जाके ईवीएस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। फिर बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? फूड वेब, फूड चेन, ये सब। बायोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कि आपकी साइकिल्स होती है अलग अलग, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, उस तरीके से वाटर साइकिल। फिर मैं बात करूंगा टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, टुंड्रा, डेजर्ट, ये सब जो होते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे हम थर्ड फोर्थ क्लास में, वही चीज आती है ये भी। ठीक है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उन सभी इकोसिस्टम्स के क्या इंपॉर्टेंस है, उनको क्या थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। आ सकता है 2 से 3 पॉइंट सभी इकोसिस्टम्स का आप याद कर ले तो बहुत ही बढ़िया है, समझ लेंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर फोर्थ पॉइंट की, तो इकोसिस्टम को कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, वाटर पल्यूट नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब आपको याद करने चाहिए, समझ लेंगे बहुत बढ़िया है। रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम को, वो भी इसमें आपको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन उससे बन के आ सकता है। आगे चलूं अगर मैं बात करूं यूनिट 3 की, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, मतलब एक होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारी बातें थी, ये सारी बातें थी यहाँ तक इंपॉर्टेंट। ये अब शुरू हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट में क्या आता है? लैंड रिसोर्स। सबसे पहले यूनिट 3 हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की है, जिसके अंदर आता है लैंड डिग्रेडेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, किस किस तरीके से होती है, किस किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल इरोजन पे आ सकता है, सेम चीज। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीज इसमें पूछी जा सकती है। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या योगदान रहता है हमारे लैंड रिसोर्स को बचाने में, क्या क्या उनकी एक इंपॉर्टेंस कह सकता हूँ, क्या वो एक भूमिका निभाते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज में, वो पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी है, वो पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन डैम बिल्डिंग। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग। ठीक है, इम्पैक्ट में थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। इम्पैक्ट ऑफ डैम बिल्डिंग। तो इम्पैक्ट ऑफ डैम बिल्डिंग के अंदर मैं बात करूं कि क्या क्या, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था यूनिट सेकंड की शायद से, जिसके अंदर, हाँ, यूनिट सेकंड की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डैम बिल्डिंग से क्या होता है, इवैक्यूएट करवाना पड़ता है ना, रिहैबिटेशन करवाना पड़ता है, ये सब चीजें, रिहैबिटेशन। फिर माइनिंग से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, हमने सब डिस्कस करे थे इम्पैक्ट्स हमारी सेकंड वीडियो में, यूनिट 2 की वीडियो में। ठीक है, फिर वाटर रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हो रही है वाटर की। आप जैसे देखते होंगे कई लोग अपनी कार वॉश करते हैं, है ना, रनिंग वाटर से, तो दैट लीड्स टू वाटर वेस्टेज। फिर कई लोग होते हैं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं, कि जो फार्मर होता है एक फार्म में,
वो बहुत सारा पानी एक साथ छोड़ देता है खेत में। इससे होता क्या है कि एकदम पूरा फ्लड हो जाता है एरिया जितना उसका फार्म का होता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो खराब हो जाते हैं, वो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, वो चीज फिर फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेटेस्ट फ्लड कौन सी थी, फ्लड किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम फ्लड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स वाटर को लेके जो भी चल रहे हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कावेरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट, कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आऊंगा उस चीज पे। एनर्जी रिसोर्स में बात करूं तो नेचुरल गैस और बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कोल पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर नहीं आता। आएगा भी तो आप, मुझे पता है आप लिख लेंगे उसको इजीली, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो चीज ऐसी है जो हर किसी बच्चे को पता होती है, राइट। इट इज नॉट समथिंग न्यू, यू हैव बीन रीडिंग दैट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, बट ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, तो आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। केस स्टडीज की अगर मैं बात करूं इस यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है एनएसएम, नेशनल सोलर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है, मैं ठीक से लिख देता हूँ। चिपको मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अपिको मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 100% में 0.9% घटा के मैं बोल सकता हूँ कि जी आएगा ही आएगा, मतलब कि 99.1% मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, या तो उसमें आ जाएगा ऑप्शनल में, बट ये आता ही आता है कावेरी रिवर से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड भी आ सकता है। यूनिट 4 में बात करूं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर वाटर नॉइज सॉइल थर्मल, किसी से भी आ सकता है, मेजरली थर्मल से आएगा क्योंकि सॉइल आपका यूनिट 2 में कवर हो गया। नॉइज से आ सकता है, एयर वाटर आपका इसमें कवर हो गया, एयर से आ सकता है। एयर से वैसे भी जनरली पूछा चाहता है, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नया टॉपिक है, ठीक है, इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ई वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट में बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज समथिंग विच इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, लाइक आपके मोबाइल फोन है, अब ये जब खराब हो जाते हैं, जब ये इसके मदरबोर्ड किसी भी काम के नहीं रहते, तो इट बिकम्स अ वेस्ट, इट बिकम्स अ गार्बेज, तो उसको मैं ई वेस्ट बोलता हूँ, राइट। आपकी जो बैटरीज होती हैं कार के अंदर, आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो बैटरीज होती हैं, दैट विल अमाउंट टू ई वेस्ट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स आ सकते हैं आपके पास, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके पूछ सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने के मेजर आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, नॉइज हो, थर्मल हो या सॉइल हो, कोई सा भी पोल्यूशन हो, उसके ऊपर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं वो आ सकता है क्वेश्चन बन के। फिर इसमें भी केस स्टडीज है, कौन सी? गंगा एक्शन प्लान, गैप। फिर दिल्ली एयर पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट हुआ ही है 2-4 महीने पहले, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी पे ट्रेजेडी पे भी बहुत ज्यादा एक मैं इम्फेसिस दूंगा, और दिल्ली एयर पोल्यूशन पे, क्योंकि ये अभी ऐसी चीज है, दिल्ली एयर पोल्यूशन अभी लेटेस्ट है, तो इस पे क्वेश्चन इजीली बन सकता है। और भोपाल गैस स्ट्रेटेजी तो एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक कावेरी, अगर मैं बताऊं, कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट, गैस स्ट्रेटेजी, भोपाल गैस ट्रेजेडी और दिल्ली एयर पोल्यूशन, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ के ही जाना है। बाकी चिपको मूवमेंट पढ़ के ही जाना है, एपिको मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो है ये जितने मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, और वो एग्जाम में आता ही आता है हर बार, दैट इज शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स के क्वेश्चन, या मैं बोलूं फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन बोलता हूं मैं। फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा ही होगा, हर बार होता है। फुल फॉर्म आपसे दे देंगे आपको 5 या 6, उसमें से आपको 3 या 4 की बतानी होंगी, कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट एंटिसिपेट कि क्या होगा, बट फुल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरे से लिखवा लीजिए, आपसे कुछ भी
पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ फुल फॉर्म कैन बी आस्क्ड। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हर बुक, कोई सी भी बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं, चाहे वो ई बुक हो चाहे वो फिजिकल बुक हो, उसके अंदर एक लास्ट में ग्लॉसरी होती है। तो ग्लॉसरी में जाके सर्च करिए कि कहीं ऐसी कोई फुल फॉर्म्स दे रखी हैं, अगर दे रखी है तो उनको सबसे पहले याद कर लीजिए। फिर जाइए गूगल पे या चैट जीपीटी जो भी आप यूज करते हैं, और उस पर जाके सर्च कीजिए व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज। वो आपको एक लिस्ट दे देगा, आजकल जेमिनी है गूगल का, वो भी आपके लिए काम करके दे देता है, उनको भी याद कीजिए। जितनी फुल फॉर्म्स आप याद कर लेंगे, आपका वो 5 से 6 नंबर इजीली दिलवा जाता है वो क्वेश्चन। और फुल फॉर्म्स होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म, क्योंकि आना ही है, वो तो आएगा ही क्वेश्चन, इट इज लाइक फिक्स्ड, इट विल बी इन द क्वेश्चन पेपर। कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके ही जाना है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे, इसके मैंने सारे कवर करे हैं। मैंने बहुत ही चुन के, एकदम मतलब कहते हैं ना, एकदम हीरा ढूंढने बराबर मैंने ये टॉपिक्स को ढूंढा है, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम रह गया है, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी भी मैं कर रहा हूँ, 3 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो अब कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो सिंघा अकेडमी बीकॉम 2024, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसका आपको फिर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।